मुर्तजा खान जी जिंदाबाद। तो मेंढर जो मंडल है हमारा, इसमें जो नाम हम सबके परिचित संजीव कुमार जी का नाम जो है आया है। इनका नाम जो है ओम प्रकाश जी ने जो है प्रपोज किया था और विकास शर्मा जी ने सेकंड किया है। नहीं उठो ना यार। एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट फोटो लेने दे। सारा माल पा पूरी पर भाई भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी हमारा मेंढर की आवाम। हम मेंढर में अभी आज पहुंचे हैं। मेंढर में जो मीटिंग हमारी हुई है, इस मीटिंग में मेंढर के जो हमारे ब्लॉक सदर मंडल अध्यक्ष जो है उनका इलेक्शन हुआ है। मेंढर में पहले 4 मंडल थे, अभी 5 मंडल हुए हैं। 5 मंडलों के जो प्रेसिडेंट जो है यहाँ आज घोषित हुए हैं। कल हम पुंछ पहुँचे थे। सुबह हमने पुंछ के 8 मंडलों के प्रेसिडेंट जो है उनकी इलेक्शन करी। उसके बाद सुरनकोट के 6 मंडलों के प्रेसिडेंट वो बनाए गए और अभी हम यहाँ मेंढर में जो 5 मंडल अध्यक्ष हमने बनाए। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ के नेता, यहाँ के लीडर मुर्तजा खान साहब और यहाँ के जो 5 मंडल अध्यक्ष जो नए हमारे नियुक्त हुए हैं, यहाँ के अभी सभी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर हमने ये जो डिसीजन आज लिया, कॉमन कंसेंसस बनाकर पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष बने हैं। इनका काम अपने मंडल की टीम बनाकर पार्टी का जो विजन है, मोदी जी का जो काम है, वो आम जनता, आम आवाम तक पहुंचाना है और आने वाले वक्त में मेंढर में पार्टी को और मजबूती देते हुए यहाँ पर आने वाले वक्त में जो भी पंचायत के चुनाव होंगे, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होंगे, डीडीसी बीडीसी के चुनाव होंगे, उसमें अच्छी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हासिल करे, इस सोच के साथ हम चलें। पीर पंचाल के जो इलाके हैं, चाहे मेंढर है, यहाँ हमारा सुरनकोट है, पुंछ है या बाकी रजौरी का जो सारा इलाका है, यहाँ पिछली सरकारों की वजह से नज़रअंदाजी जो यहाँ हुई है, इस वजह से इलाके पिछड़ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो विज़न है, इन इलाकों को भी तरक्की के साथ जोड़ा जाए, विकास के साथ जोड़ा जाए। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने जो जम्मू के अंदर जो रेलवे डिवीज़न का इनाग्रेशन किया है, तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में पुंछ के अंदर भी रेल ये आएगी। रेल के आने के साथ यहाँ तरक्की और ये आगे बढ़ेगी। अभी रोड का जो काम चल रहा है, इसको भी एक अच्छा क्वालिटी रोड बनाने के लिए जो मोदी जी ने जो विज़न लिया है, इस रोड के साथ साथ यहाँ के दूर दराज के इलाकों तक सड़कें हर गांव तक पहुँचे, हर गांव हर घर तक बिजली की सुविधा पहुँचे, हर गांव हर घर तक पानी की सुविधा मिले। और इसके अलावा इन इलाकों में रोज़गार के अवसर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, रिलीजियस टूरिज़्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 7 लेक्स है, वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए और यहाँ के युवा को रोज़गार मिले। उसके अलावा हम ये भी बात हम रख रहे हैं कि इस इलाके के अंदर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहाँ पर तालीम हो या रोज़गार की बात हो, उसमें सबको अच्छा मौका मिले और ये इलाके भी आने वाले वक्त में तरक्की में आगे जुड़ जाएं। इस सारे विषय को लेकर, इस सारी सोच के साथ पार्टी का तंजीमी निज़ाम उसको मजबूत करने के लिए आज हमने मंडल प्रेसिडेंट जो बनाए हैं, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमारे मुर्तजा खान साहब यहाँ की आवाम को अच्छे से लीड कर रहे हैं और अच्छी ताकत बनकर हम मोदी जी के साथ आगे बढ़ें और इन इलाकों को भी तरक्की में आगे बढ़ाने का काम करें। यही बात मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने और ख़ास करके हमारे गडकरी साहब
उन्होंने जो विजन लिया है पूरे हिंदुस्तान को रोड सर्किट के साथ जोड़ना है, और इसमें जहां टनल्स की जो ज़रूरत है, टनल्स भी बड़े अच्छे से बन रही है, और मुगल रोड पर भी जो टनल है इट इज़ प्रपोज्ड, ये पूरा उसमें वो है, तो उसका भी मैं समझता हूँ कि जल्द ही मुगल रोड पर भी जो टनल का जो काम है वो भी उसमें शुरू हो जाए, और अच्छी एक क्वालिटी सड़क जो है मुगल रोड जो है कश्मीर के साथ जो जोड़ती है, जिससे यहाँ के इलाकों में और तरक्की जो है वो उसमें बन जाएगी, उसमें जुड़ जाएंगे लोग। इस वक्त मैंने बीजेपी ज्वाइन की, उस वक्त ऑलरेडी यहाँ पे एक सेटअप मौजूद था, उसमें 4 मंडल प्रेसिडेंट्स थे, और ज्वाइन करने के बाद मैंने फ़ौरन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और हमें उस वक्त के उसी ढांचे के ऊपर सारा दारोमदार हमारा था, उसी पर इन्हिसार करना पड़ा। लेकिन हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा कि इलेक्शन में तंजीमी ढांचा जो यहाँ पे मौजूद था वो हमारे लिए कम और दूसरी पार्टी के लिए ज़्यादा काम करते रहे। तो इस बात की अशद ज़रूरत थी कि हम सबसे पहले इस बुनियादी ढांचे को यहाँ पे मेंढर में कायम करें, ताकि पार्टी का काम एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया जाए। हमने एक हिफाजत मैनर में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अब जबकि हम इस तंजीम साजी के बाद हम यहाँ पे मुकम्मल ज़िम्मेदार लोगों का एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं, जो मुझे यकीन है कि इस पार्टी को इस इलाके में आगे लेकर बढ़ेगा। उसी सिलसिले में आज जो हमारा पहला बुनियादी ढांचा जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, नए 4 के बदले 5 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आज इलेक्ट हुए हैं। उसमें मेंढर ब्लॉक से संजीव कुमार फैंसी, ये तो टर्म पहले से ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे इनको रिपीट किया गया है। उसके बाद जोग्राफियाई तौर पे हमने बाकी तहसील इस कंस्टिट्यूंसी को 4 मज़ीद खितों में तकसीम किया है। एक मनकोट ब्लॉक, मनकोट से मोइन आफ्ताब खान है, उसके बाद कालाबंद छतराल ब्लॉक, वहाँ से इलियास साहब हैं, फिर जो हमारा बालाकोट ब्लॉक और उसके अलावा उसके आसपास जुड़ते इलाके जो हैं उसको हमने जोग्राफियाई एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक बालाकोट ब्लॉक के नाम से और दूसरा हरनी नाड़ ब्लॉक के नाम से। तो हरनी नाड़ ब्लॉक से सोराब बस्तामी हैं, जबकि बालाकोट ब्लॉक से मुनव्वर खान साहब। तो अब ये ज़िम्मेदारियां हमने इन साथियों को दी हैं। उन्होंने सही कहा मेरे साथी ने कि ये ओहदे नहीं हैं बल्कि ज़िम्मेदारियां हैं। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास बहुत ही एक्टिव वर्कर्स की एक टीम मौजूद है इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और मेरे जहन में एक खाका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उन सब साथियों से काम लेंगे, उनको ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। इन ब्लॉक्स के अलावा और कई पोजीशंस हैं, कई जगह हैं। कुछ हमारे साथी यूथ विंग में आएंगे, कुछ और दूसरे जो आप कह लीजिए वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, कोई सेक्रेटरी होंगे, कोई तर्जमान होगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी। तो इस तरीके से हमारे जो ये साथी हैं जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले, वो सब के सब जो है हमारे जहन में खाका है कि हमने उनसे किस जगह से किस साथी से काम लेना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पार्टी का जो एक तो फिर मैं कहूँगा, रिपीट करूँगा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे ऊपर एक एहसान है। हम वादाबंद हैं, हम उस एहसान का बदला एहसान से देने की एक कमिटमेंट के साथ इस पार्टी में शामिल हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम साथी तनदेही से, मेहनत से काम करेंगे, और वो लोग जो किसी वजह से हमारे साथ इस काफ़िले में नहीं जुड़ सके इस इलेक्शन में, हमारी कोशिश ये होगी, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे इस काफ़िले को और ज़्यादा मजबूत करें। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी इस तंजीम के अंदर मौजूद रहे जो बज़ाहिर तो उन्होंने अपने गुनाह और जराइम छुपाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने माथे पर चिपका के रखा रहा, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के लिए इलेक्शन में काम करते रहे। मुझे लग रहा है कि वो एक एक करके खुद ही अपने आप को अलहदा कर रहे हैं इस पार्टी से। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोग जो बज़ाहिर तो अपने ज़ाती अगराज़ और मकासद के लिए भाजपा के साथ जुड़े हैं, लेकिन जब मेहनत और काम करने की बारी आती है तो दूसरी पार्टियों के या दूसरे उम्मीदवारों के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस जमात में कोई जगह नहीं होगी। अलबत्ता वो लोग जो नेक नीति के साथ
हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, हम इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने पहले कह दिया है कि ये हमारे इस ढांचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं। मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट ओहदे हैं। एक स्टेट का प्रेसिडेंट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तीसरा ब्लॉक का प्रेसिडेंट। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस सारी तंजीम को पूरी अपनी ताकत जो है वो बख्शनी है। मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी सिलेक्शन ऐसे नौजवानों पे हमने उनको सामने लाने की कोशिश की है जिनकी सलाहियतों से भी मैं वाकिफ़ हूँ, जिनका जोश जज्बा भी मैं देखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ जो जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मेरी ज़ाती तौर पे उनको ये यकीन दहानी होगी कि पार्टी का हर सही काम जो है उसको प्रमोट करने के लिए उनको जहाँ पे भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम उनके पीछे खड़े होंगे। देखिए, मैं दिल की अमीर गहराइयों से पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे 4 मंडल नए बनाए और मुझे दोबारा रिपीट किया कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देवरी और पुंछ के अंदर, यहाँ मुझे दोबारा रिपीट किया गया। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल खुसूसन हमारे जो नेतागण हैं मुर्तज़ा खान साहब कि जिन्होंने यहाँ मेहनत शक्कर के साथ जो हमारा वोट जहाँ 18,000 हमने टच किया इस बार। और अगली बार मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार सीट हमारी होगी यहाँ मेंढर से। और जितने हमारे साथी जो नए बने हैं, क्योंकि यंग ब्लड हैं सारे और काम करने वाले हैं और ये भी काम करेंगे अपने अपने इलाके में, क्योंकि तंजीम जो है वो मंडल प्रधान जो है वो मुर्तज़ा साहब ने ठीक कहा कि एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी है। तो हम सब ने जैसे पार्टी ने हम पे विश्वास करके हमको आगे लाया है, फिर दोबारा लाया, मुझे भी तो इनको भी लाया, तो हम ये विश्वासघात कभी नहीं होने देंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हर बूथ तक हमने पहुंचना है, हर पन्ना प्रमुख तक पहुंचना है, क्योंकि हर घर तक पहुंचना है कि जितने भी हमारे लोग रह चुके थे उन लोगों तक हमने पहुंचना है और पार्टी को आगे लेके जाना है। मैं अपने साथियों से भी यह अपनी अपील करता हूं कि हमने दिन रात मेहनत करनी है, पार्टी को आगे लेके जाना है। इसी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारी भलाई है। देखिए कि मुल्क सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, तो इसलिए हमने अपना विश्वास बना के इसी नीति को लेके आगे चलना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारक साहब। मैं पहले भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का ब्लॉक सदर था बालाकोट का। रिसेंटली मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, जिसमें हमारे माहिर कानूनदान और मेरे लीडर जनाब मुर्तज़ा खान साहब की जो आइडियालॉजी है, मतलब उसे देख के मैंने रिसेंटली कल ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की और जो मुझे बालाकोट की जो जिम्मेवारी दी गई है, जैसे मैंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रहकर भी हार्ड वर्क किया, इसी तरह आज मैं बीजेपी में भी रहकर हार्ड वर्क करूंगा और इंशाल्लाह अपने आप को साबित करूंगा। मैं सोराब अहमद बुस्तामी, बालाकोट में ही एक नया ब्लॉक बनाया गया, बालाकोट को 2 हिस्सों में तकसीम करके, और उसके एक ब्लॉक की मुझे जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कैंडिडेट जो हमारे मुर्तज़ा खान साहब हैं और बाकी अपनी टीम का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया है। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, आज तो पहला दिन है, हम कल से ही अपना ये जो अपने तौर तरीके से काम करेंगे, जो हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर रखी गई है। और मोदी जी का जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेके हमने चलना है और अपनी पार्टी को ग्रास रूट तक मजबूत करना है। तारक साहब आपका, मैं मोइन खान ब्लॉक मंगोट से। जैसा कि आपने बाकी वाले साथियों से कन्फर्म कर ही लिया है कि आज हमारी पार्टी से ऊपर सीनियर लीडर कुछ आए थे, अपने मुर्तज़ा साहब की क़यादत में उन्होंने मंडल प्रधान बनाए हैं मेंढर के 5 ब्लॉक्स के, जिसमें में एक मेरा ब्लॉक आता है ब्लॉक मंगोट। जैसा आपने बोला कि आप पहले से ही पार्टी के साथ रहे और इंशाल्लाह हम जैसे पहले पार्टी के साथ थे दिल से, और आज भी इंशाल्लाह उसी पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने अगर हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतर हम करना जानते हैं और हम कर भी रहे हैं, इससे पहले भी करते रहे और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम करेंगे। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पसमानदा एरिया है, जैसे ब्लॉक मनकोट हो गया, बालाकोट के जो बॉर्डर के बीच ये ब्लॉक्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे लोगों के इशू होते हैं बॉर्डर्स के बीच, जो नहीं वो इशू पूरे हो सकते। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस सरकार, सेंट्रल सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है,
इसके साथ पहले से जुड़े हैं और वो आज फिर ओहदेदार बन के हम जुड़ के हम अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी। छोटे मोटे मामलात लोगों को कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो लोगों की रहबराई हम पहले से भी करते आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसके बाद भी करेंगे। तो मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और ब्लॉक का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया, इसी पे मैं शुक्रिया करता हूँ। खुदा हाफिज़। लिहाज जो ब्लॉक पंचायत छतराल कालाबन से चुना गया हूँ, मैं बीजेपी सरकार का और खासकर मुर्तज़ा साहब और पवन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया और इस काबिल समझा। दूसरा, मैं अपनी ब्लॉक में जो पहले भी अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर हूँ और करता रहा हूँ। इसके बाद भी हम हाई लेवल से इस शुरुआत करेंगे, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, जहाँ जैसे हम मेरा जो भी ब्लॉक है पंचायत का खड़ा नदी हो गई, सलवा हो गई, चित्राल हो गई, कालाबन हो गई, झुंगा जरूर हो गई, इन सब में घूम के जो भी हमारे बंदे जो हमारे साथ पहले नहीं थे अब उनको लाने की कोशिश करें, दूसरे को हल करें। कि हम अभी हमारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए कोई ना कोई हमारा भी इस जोरीपुंछ में जो बेल्ट है इसको कोई ओहदा देकर उसके ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि हमारे ऊपर जो बोझ है वो कम रहे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वक्त पर आकर अपनी ये कवरेज से दूर दूर तक जो है हमारी खबर को पहुंचाते हैं। आज सबसे पहले तो मैं अपने पांचों मंडल अध्यक्षों को जो नए नियुक्त किए गए हैं उनको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं उनकी। और अपने मंडल के जो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी रिपीट हुए हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर ये रिपीट हुए, मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात रही अपने तारिक साहब, आपने पूछा कि किस तरह से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के दौरान जितने भी पिछले 10 सालों के अंदर तामीर और तरक्की के कामों में एक नई गति, एक नई रफ्तार से काम हुए हैं और जितने भी यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की एक बड़े पैमाने पे कोशिश की गई है और उस कोशिश में हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। और जितने भी आने वाले और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उन पे खास करके जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ी नज़र है। और इसी के हवाले से मैं भी आपको बताता चलूँ कि जो हमारा रेलवे डिवीज़न कल कायम किया गया है जम्मू के अंदर, इससे भी हमारा जो है बहुत बड़ा एक जो है तामीर और तरक्की का काम खुलेगा। और इससे यकीनन आप इतना ये समझ के चलिए कि ये जो हमारी रेलवे डिवीज़न है ये पुंछ में बहुत ही जल्द यहाँ पे रेल चलना शुरू होगी और इसके ऊपर जो है नजरसानी की जा चुकी है। अब देखते हैं आगे इसके पे कितना समय लगेगा। मैं इसी पे आपसे इत्तेफाक चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।